अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है लेमन्स थ्योरम। इससे पहले जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो आपने देख लेनी है। वो एग्जांपल मैं एक स्किप की है तो वो आपने पहले देख लेनी है, उसके बाद इस थ्योरम की तरफ आना है। तो लेमन्स थ्योरम है आपके पास। इसमें क्या कहता है, इफ़ ए पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। कहता है अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम की हालत में है, उसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं, देन द फोर्सेस आर कोप्लेनर। कहता है कि वो फोर्सेस आपस में कोप्लेनर पे होंगी एंड ईच फोर्स हैज़ द मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द साइन। कहता है कि हर वेक्टर की, हर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो प्रोपोर्शनल होगी साइन के, यानी कि साइन अल्फा हो सकता है, साइन बीटा हो सकता है, साइन गैमा हो सकता है। ठीक है, टू द एंगल बिटवीन द टू साइड, उनके एंगल्स के। चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास फिगर है, सबसे पहले फिगर देख लें। दो फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस हैं आपके पास, F1 है, F2 है और F3 है। आपस में कोई एंगल बना रहे हैं, कोप्लेनर हैं तो एंगल बना रहे हैं। F2 और F3 के दरमियान अल्फ़ा है, इसी तरह F1 और F3 के दरमियान बीटा है एंड F2 और F1 के दरमियान गैमा है। आगे पीछे आप एंगल्स को कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वी हैव थ्री फोर्सेस L1, L2, L3 आर मीटिंग एट पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं बच्चे। ओ आपके पास ओरिजिन है। अब देखें, अगर कोप्लेनर होती हैं, स्टार्ट में हमने ये बात की थी कि इक्विलिब्रियम में है, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपने कर लेनी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई फोर्सेस किसी वेक्टर के ऊपर लग रही होती हैं तो उनके सम जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो F1 प्लस F2 F3 आपके पास क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, इस इक्वेशन नंबर 1 क्या लेंगे। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद F2 मल्टीप्लाई बाई F3। अब ये जो F2 और F3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, हम देखना चाह रहे हैं क्या हमारे पास क्या इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है, ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, वो ज़ीरो के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। इसको हम अलग निकाल रहे हैं, इसका एज सच क्वेश्चन में हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, जो कि आपके पास थी F1 प्लस F2 प्लस F3। इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना है F2 मल्टीप्लाई बाई F3 के साथ। तो हमने क्या किया, बारी बारी से मल्टीप्लाई किया। पहले F1 को मल्टीप्लाई किया F2 मल्टीप्लाई बाई F3 ये, उसके बाद F2 को हमने मल्टीप्लाई किया F2 मल्टीप्लाई बाई F2 मल्टीप्लाई बाई F3 और F3 को मल्टीप्लाई किया F3 मल्टीप्लाई बाई F2 मल्टीप्लाई बाई F3। बच्चे, ट्रिपल प्रोडक्ट की एक रूल है, जो एक एप्लीकेशन है। इसमें अगर एक भी फोर्स सेम हो जाए, जैसे कि F2 और F2 है या F3 और F3 है, देखें फोर्सेस सेम है, इधर भी F2 है, देख लें ये फोर्सेस आपस में सेम है, F2 और F2, F3 और F3। ये फोर्सेस अगर सेम हो जाएं तो हमारे पास क्या हो जाती है, ये डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन की जगह पे F2 ये वाली पॉइंट की जगह पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने ज़ीरो कह दिया, यानी कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो, क्योंकि उनके अंदर दोनों फोर्सेस आपस में सेम थी। अब हमें पता चल गया F1 डॉट F2 मल्टीप्लाई बाई F3 इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में F1 F2 F3 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। इसका एज सच एज कोई रूल नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये कोप्लेनर है। यहाँ से हमें पता है विच शोज दैट द फोर्सेस F1 F2 F3 आर कोप्लेनर, यानी कि हमें इस पॉइंट से हमें पता चल गया कि वो कोप्लेनर है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को F3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे F3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब हम F3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा F1 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाई F3 मल्टीप्लाई बाई F3। ठीक है, तो जब हम F3 से करेंगे F1 मल्टीप्लाई बाई F3 आ जाएगा, F2 मल्टीप्लाई बाई F3 आ जाएगा, उसके बाद F3 मल्टीप्लाई बाई F3। देखें एंगल सेम है, तो आपने पढ़ा था पैरेलल वेक्टर्स के लिए, यहाँ पे आप जब साइन ज़ीरो पुट करेंगे ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे असल में साइन
क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया हुआ था बच्चे, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो क्या आ जाता है, साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे साइन ज़ीरो होगा क्योंकि ये पैरेलल है। बाकी इनका देख लें, F1 मल्टीप्लाई बाई F3 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाई F3, ये प्लस था, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस साइन को कवर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक मैट्रिक्स का निशान लगा दिया है। इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव फोर्सेस हम कंसीडर करते हैं, नेगेटिव फोर्सेस नहीं कंसीडर करते, इस वजह से हमने इस तरफ पॉजिटिव फोर्सेस ही रखनी है। तो हमने क्या देखा, जब क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे F1 F3 साइन ऑफ थीटा, इसी तरह F2 मल्टीप्लाई बाई F3 आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा। अब ये कैसे हुआ है बच्चे, यहाँ पे देखें F1 और F3 के दरमियान एंगल क्या था, आपके पास बीटा था, F1 और F2 के दरमियान गैमा था, F2 और F3 के दरमियान अल्फ़ा था। तो यहाँ पे F1 और F3 हो रहा है ना, F1 और F3 फोर्सेज के दरमियान में एंगल क्या होगा, बीटा होगा। यहाँ पे इसलिए इसने बीटा एंगल डाला है। और इसी तरह F2 और F3 के दरमियान एंगल क्या है आपके पास, अल्फ़ा, इस वजह से यहाँ पे उसने साइन अल्फ़ा लिखा है। ठीक है, तो F3 से काट गया तो F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा आ जाएगा और F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। सिमिलरली हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो थी ये इक्वेशन, इसको F1 से मल्टीप्लाई करना है, F1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ठीक है, अब हमने क्या कहना है, बोथ आर इक्वल, यहाँ पे भी साइन बीटा आ रहा है, यहाँ भी साइन बीटा आ रहा है। ठीक है, इस वजह से ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय साइन गैमा। हैंस प्रूफ, इससे पता चलता है कि हमारे पास ये क्या है, ये एक तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। फ्रॉम दिस इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन से पता चल गया कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, और यहाँ से हमें पता चल गया कि इनके जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि प्रॉब्लम है। कहते हैं 3 फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग ऑन एट अ पॉइंट, सेम है जो कि हमने अभी टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेटेड करती है। आर इन इक्विलिब्रियम एट द एंगल बिटवीन P एंड Q इज डबल ऑफ द एंगल बिटवीन P एंड R। अब कहता है ये P और Q के दरमियान जो एंगल है वो डबल है, जो कि P और R के दरमियान है। हमने प्रूव करना है आर स्केयर इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू माइनस पी। सबसे पहले फिगर की तरफ आ जाए बच्चे, आपके पास एक आर वेक्टर है जो आर और पी के दरमियान है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं आर और पी के दरमियान कोई एंगल बन रहा है थीटा, ये उसने गिवन किया हुआ है थीटा। अब यहाँ पे वो अगली बात ये कह रहा था कि हमारे पास यहाँ पे पी और क्यू जो है ना वो डबल है, किसकी वजह से, पी और आर की। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे पी और क्यू हो जाएगा टू थीटा के, यानी कि थीटा और टू थीटा, यानी कि ओवरऑल इसमें एंगल देखा जाए तो थ्री थीटा। तो एक पूरा जो डिग्री ऑफ रोटेशन होती है, पूरा सर्कल होता है, वो हमारे पास होता है 2 पाई का। तो इस वजह से जो थर्ड एंगल होगा क्यू और आर के दरमियान वो होगा 2 पाई माइनस थीटा। ये आपने एज अ समझ लें कि असाइनमेंट के तौर पे इसको आपने सर्च करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, गिवन कर रहा हूँ, बाकी आपने ये सारा डिटेल से खुद समझना है। आर और पी के दरमियान थीटा एंगल है, पी और क्यू के दरमियान 2 थीटा है, मिला के आपके पास 3 थीटा बन जाता है। ओवरऑल एक सर्कल के अंदर होता है 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे, बाकी आपके पास आ जाएगा 2 पाई माइनस 3 थीटा है। क्लियर हो गए होंगे एंगल। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, पार्ट के ऊपर। फ्रॉम द लेमन्स थ्योरम के मुताबिक हमने पढ़ा था कि जो इस तरह हमें पढ़ा था साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सॉरी ए अपॉन साइन अल्फ़ा, इस तरह बी अपॉन सॉरी यहाँ पे हमने पढ़ा था F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, F3 डिवाइडेड बाय साइन गैमा। सेम इज़ द केस हम सबसे पहले करेंगे, अगर P फोर्स लिया है, P के सामने जो एंगल है वो उसके नीचे आ जाएगा। जैसे देखें एंगल को कंसीडर कैसे करना है, एंगल को कंसीडर करें, देखें अगर F1 आ रही है ना, F1 के सामने क्या है गैमा, इस सॉरी F1 के सामने क्या है अल्फ़ा, यहाँ पे इसके सामने वाला जो एंगल होगा ना बैक पे, वो वाला एंगल कंसीडर करना है। F2 के सामने बीटा है, F1 के सामने F3 के सामने गैमा है। इस तरह आपने यहाँ पे भी ऐसे करना है। अब यहाँ पे देखें
यहाँ पे देखें बच्चे P के सामने जो एंगल है वो है 2 पाई माइनस 3 थीटा। इसी तरह R के सामने जो है वो है हमारे पास 2 थीटा और Q के सामने आ जाता है थीटा। तो इसलिए पी क्यू आर ऊपर लिखना है, पी के सामने आपने देख लेना है 2 पाई माइनस 3 थीटा, इसलिए आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस 3 थीटा। इस तरह क्यू के नीचे आ जाएगा साइन थीटा और आर के नीचे आ जाएगा साइन 2 थीटा। ये आपको सिर्फ एक टिप दिया है तो आपको पता चल जाए कि एंगल कैसे कंसीडर किया हमने। अब जब आप बच्चे करते हैं ना 2 पाई माइनस 3 थीटा, इसको फार्मूले को ओपन करते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले से, तो आपके पास आ जाएगा माइनस पी साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसमें पहला पार्ट हम ले लेते हैं, पी और क्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आर को बाद में सॉल्व करेंगे। पहले पी और क्यू को सॉल्व किया, साइन 3 थीटा इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो हमने सिंपली आगे पीछे वैल्यू काट दी। उसके बाद बच्चे साइन 3 थीटा लिखा हुआ है, इसको फार्मूले को ओपन करना है। साइन 3 थीटा का फार्मूला है आपके पास बच्चे, ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये किसके इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा क्यूब थीटा। अच्छा, ये जो फार्मूला है बच्चे, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है, आपको ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट ईयर की बुक के ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो इसे गूगल करिएगा आप। अच्छा, पी साइन ऑफ थीटा प्लस क्यू इंटू, इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा मैंने बाहर ले लिया है, इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बच्चे अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि हमने साइन थीटा दोनों से कॉमन लिया, और वो जब ज़ीरो के नीचे जब जाके इधर यहाँ से दोनों से इस इक्वेशन से मैंने साइन थीटा कॉमन लिया यहाँ से। अब ये साइन थीटा कॉमन आके ज़ीरो के नीचे डिवाइड होगा इधर, तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस वजह से साइन थीटा इसने गायब कर दिए। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पुट कर ली, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 4 साइन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास आ गया P प्लस क्यू इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 का नाम लेके इसे छोड़ देना है। आते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। हमने अभी P और Q को लेके चले थे, अब हम चलेंगे Q और R को। Q डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू R डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह साइन थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू R इंटू साइन थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू R साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा Q2 कॉस थीटा इज इक्वल टू R। ये 2 कॉस Q आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, R डिवाइड बाई 2Q। यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा P प्लस क्यू इंटू 4 R डिवाइड बाई 2Q का होल का स्क्वायर माइनस 1। सिंपली स्क्वायर कर देंगे और 4 से काट जाएगा, R स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे बच्चे, एलसीएम आ जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू से काट गया, बाकी आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपली आपने क्या करना है, पूरी वैल्यू को क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सॉरी, यहाँ पे क्यू से काट गया, क्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा पी क्यू प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे उसने सिंपली सारी वैल्यू को क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, क्यू स्क्वायर क्यू से काट गया, बाकी क्यू बचता है बच्चे, क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। इन दोनों में से क्यू कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन ले लिया, क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी माइनस क्यू के, जो कि हमारे पास गिवन था, जो कि हमने प्रूव करना था। ये हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपके पास असाइनमेंट के तौर पे है। ये आपने घर से करना है असाइनमेंट पे। बच्चे कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें से फर्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ टॉर्क की, टॉर्क ऑफ फोर्सेस की, इसको देख लेते हैं। उससे पहले बच्चे ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आपने असाइनमेंट के तौर पे करनी है, इसको डिटेल के साथ समझिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये असाइनमेंट पे मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी इससे तैयारी हो जाए।
अब चलते हैं बच्चे मूवमेंट ऑफ टार्क की तरफ। तो टार्क क्या होता है, सबसे पहले हम टार्क देख लेते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, फोर्स की वजह से जो टर्न आता है उसे हम टार्क कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ टार्क। या फिर टार्क की दूसरी डेफिनेशन जो कि मैंने अभी पढ़ी थी वो है कि अगर किसी पॉइंट को हम फिक्स कर लें, जैसे देखें यहाँ पे ए पॉइंट फिक्स कर लिया है, अब मैं उसको सर्कल को या बॉडी को इस ए पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करवा सकता हूँ। जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल पे प्लेयर क्या करते हैं, वो अपनी फिंगर के ऊपर रख के उसे रोटेट करवाते हैं। अब जो फिंगर की टिप होती है उसे हम मूवमेंट ऑफ पॉइंट या पिविट पॉइंट भी कहते हैं या फिक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। यहाँ पे बॉडी पूरी रोटेट कर रही होती है। तो सेम इज़ द केस, यहाँ पे ए पॉइंट फिक्स है और बॉडी सर्कुलेट कर रही है इसके इर्द गिर्द। तो सेम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट ए फिक्स है, ओ से लेके ए तक है, उसके बाद एफ फोर्स लग रही है। यहाँ पे उसने बताया कि हमारे पास कोई एफ फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे बच्चे वो क्या करता है, आपको क्लियर करता है कि कहता है कि कंसीडर कर लो एक फोर्स एक्ट कर रही है रिजिड बॉडी के ऊपर, विच टेंड टू रोटेट अ बॉडी, जो कि रोटेट करती है अबाउट ओ के ऊपर रोटेट करवाती है, ए के ऊपर नहीं, ओ के ऊपर रोटेट करवाती है। टेकिंग एनी पॉइंट ए ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ, हम क्या करते हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर फोर्स लग रही है और ए पॉइंट ले लेते हैं। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर, ये जो हमारे पास छोटा आर है ये पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओ के मुताबिक। दैन द मूवमेंट ऑफ फोर्सेज यानी कि टार्क जो होगा हमारे पास, यहाँ पे बच्चे आप मूवमेंट ऑफ फोर्स एम भी लिख सकते हैं, टार्क भी लिख सकते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। एम इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी कि आर क्रॉस एफ होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पे बच्चे खत्म करेंगे, आपके पास आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। साथ एन यूनिट वेक्टर भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर नहीं लगा रहे क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। इक्वेशन नंबर आपके पास 1 आ गई है। व्हेन थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, अगर आपके पास दोनों के दरमियान थीटा एंगल होगा तो उस फिगर से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे बच्चे ये देखें, यहाँ पे ना अगर ये कह रहा है कि अगर ये आर जो है ना फिक्स पॉइंट कर दें तो ये हमारे पास ये डी के इक्वल था, यहाँ पे उसने ना ये छोटा सा डी लिखा हुआ है। अदरवाइज ना इसमें यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको ये कहा था कि हमारे पास इसके कंपोनेंट्स होते हैं, रिजॉल्व कंपोनेंट्स होते हैं। इधर आ जाता है आर साइन थीटा, इधर आर कॉस थीटा, तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं किया, उसने सिंपली यहाँ पे छोटा सा डी लिख दिया है। तो इस वजह से हम डायरेक्ट कह रहे हैं डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एम किसके इक्वल आ गया, एम इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी कि ओ डी आपके पास क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओ। है आगे दो पॉइंट्स लिखे हैं, मूवमेंट विल बी नेगेटिव इफ द बॉडी मूविंग क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव कब होगा, जब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेक्स्ट है आपके पास वर्जीनियन थ्योरम्स। ये भी आपके पास बच्चे बहुत इजी थ्योरम है, इसलिए मैं इसी लेक्चर में कवर करवा रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। कहता है द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्सेस, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर मूवमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। कहता है कि आपके पास अगर कोई काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं तो हम देखेंगे इनका जो सम होगा वो क्या होगा, सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था m इज इक्वल टू एफ डी है था, टार्क हमारे पास क्या आया था, मोमेंट आर्म इसे कह रहे हैं एफ इंटू डी है। तो सेम इज़ द केस हम देखेंगे यहाँ पे। तो कहते हैं लेट अस कंसीडर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस हैं, F1 F2 3 बी द कंकरेंट एट अ पॉइंट, यानी कि ए मीट कर रही हैं सारी वैल्यूज़ एक पॉइंट के ऊपर जिसका नाम ए पॉइंट है। लेट एफ इज़ द एफ बी देयर रिजल्टेंट आर, यानी कि हमारे पास कहते हैं एक और फोर्स है एफ यहाँ पे जो कि उनके रिजल्टेंट आर से मिलती है, बी द पॉजिटिव वेक्टर ए जो कि वेक्टर ए बन रहा है। अब कहता है कि एफ किसके इक्वल होगा, यानी कि सारी फोर्सेस किसके इक्वल होंगी, F1 प्लस F2 F3 सारी फोर्सेस के सम ऑफ करने से। हमने क्या करना है, दोनों साइड पे आर
के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आर क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। आर क्रॉस एफ अभी हम पढ़ के आए हैं, डेट इज़ मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय F1, आर मल्टीप्लाई बाय F2, F3, F2 सो ऑन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं M1, M2, M3 अप टू सो ऑन, वेयर M इज़ द मूवमेंट आर्म ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज अबाउट पॉइंट O and M1, M2, M3 up to so on is the sum of the movement of forces about the same point। यानी कि हमारे पास उसी पॉइंट के ऊपर ऑल द जो मूवमेंट आर्म यानी कि हर फोर्स का जो मूवमेंट आर्म आएगा वो भी हम निकाल सकते हैं। तो बच्चे ये आपका थ्योरम से, दो थ्योरम से, इसके अंदर लेमन्स थ्योरम हमने पढ़ा है, इसके बाद मूवमेंट ऑफ टॉर्क ऑफ फोर्सेस पढ़ा है, इसके अलावा वर्जीनियन थ्योरम्स पढ़ा है हमने। तो 2 असाइनमेंट में क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है जो कि आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है, और एक आपने क्वेश्चन नंबर 14 करना है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 करना है। बच्चे स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपने करना है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो मेरे से पूछ सकता है, लेकिन ये आपने खुद ही सॉल्व करनी है। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।